हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो आज सैटरडे है, मैंने आपकी एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास लगाई हैं कि हो सकता है कि आपकी आगे कुछ छुट्टियां हो जाएं, तो उन छुट्टियों की भरपाई करने के लिए जो है मैंने ये एक्स्ट्रा क्लास लगवाई हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। टिटड़े। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दोस्तों हम आज की क्लास में करेंगे। टेक्निकल सवाल, आपको मजा आएगा। चलिए, सवाल नंबर 9 है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कल भी ऐसा सवाल हुआ था, सीपीओ के पेपर में आया, ये पूछा गया था आईसीएआर के पेपर में। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। एक आदमी 4500 रुपए इन्वेस्ट करता है 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे, और 6750 रुपए इन्वेस्ट करता है R-2% के सिंपल इंटरेस्ट पे। जो टोटल इंटरेस्ट उसको रिसीव हुआ है दोनों इन्वेस्टमेंट से 5 साल में, वो 4668.75 रुपीज का है। तो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट, दोनों इन्वेस्टमेंट का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। करिए दोस्तों, कौन करेगा इस सवाल को? तो भाई एक सवाल, इस सवाल को करने का एक तरीका तो मैंने कल ही बता दिया था कि 4500 रुपए का R% प्लस 6750 रुपए का R-2% किसके बराबर हो जाएगा? ये 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए बटे 5, उसके बराबर हो जाएगा। यहां से सॉल्व करके R की वैल्यू आ जाएगी। ये एक तरीका हुआ। दूसरा इस सवाल को करने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चे, कि आप यहां पर क्या लगा सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप यहां पे डेविएशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भाई? एक आदमी ने 4500 रुपए इन्वेस्ट किया R% की दर पे, और 6750 रुपए इन्वेस्ट किया है मेरे दोस्तों R-2% की दर पे। तो रेशियो कितना है अभी? 4500 और 6750 ना, 2250 का दुगुना है और ये 3 गुना। यानी कि उसने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। 4500 रुपए इन्वेस्ट किया कितने की दर से? R% पर एनम ब्याज की दर से। ठीक है भाई। 6750 रुपए इन्वेस्ट किया R-2% पर एनम ब्याज की दर से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ पा रहे हैं? तो 4500 और 6750 का रेशियो लेंगे, 225 का दोगुना, 225 का 3 गुना, 2:3 है। राज बेसिक से कल मैंने आपको बताया है भाई, बेसिक से ही हो रहा है। कल का लेक्चर जाके देखो। यानी कि पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर ये है भाई, ये R% या R-2%। तो ओवरऑल ब्याज की दर क्या होगी भाई? R% ब्याज, यहां भी R%, यहां भी तो R% तो है ही है। ये देखिए कितना कम है, 3 दूनी 6, 6 कम है मेरे दोस्तों। अभी कितना कम है? 6। इसको हम कितने में बांट देंगे? 5 में बांट देंगे, 2/3 5, 6/5 का मतलब 1.2। तो ओवरऑल ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों वो R-1.2% है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? जो ओवरऑल ब्याज की दर है वो कितनी है? R-1.2% है। किससे निकाला हमने? डेविएशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, या वेटेड एवरेज से। R%, यहां भी R%, यहां भी R% तो हो गई होगा। ये 3 दूनी 6, 6/5 है ना, 2 और 3 5 है ना, 6/5 क्या होता है? 1.2। ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? सभी को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सभी को समझ में आया है। जबकि आप बताओ ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या स्टूडेंट्स? ये तो बता दो जरा। तो आप कहोगे सर ये 4500 रुपए है, ये 6750 रुपए है। तो टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया मेरे दोस्तों? तो ये आ जाएगा यहां पे भाई 6000, 4000, 10,000, 500 और 500, 11,250 रुपए। 11,250 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है। क्लियर है? 5 साल का ब्याज इतना है, 5 साल का ब्याज है 4668.75। 5 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 5। और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? इंटू 100%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही होगा। अरे समझने की कोशिश करो भाई, क्यों नहीं समझते हो? ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? 5 साल का ब्याज है 4668.75। 5 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज कितना होगा? इतना होगा बटे 5। कितने प्रिंसिपल पर? टोटल 4500 प्लस 6750 कितना हो गया? 11,250 रुपए पर। क्लियर है? और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना? इंटू 100%। यही आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर यही आ जाएगा। तो आप बताओ ये कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 2 जीरो से डेसिमल कैंसल आउट ही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है भाई। और देखिए 25 से तो ये कटना ही कटना है। क्लियर है?
25 से या 125 से तो कटना ही कटना है, जिससे मर्जी आप उससे काट लीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना भाई। 125 से मेरे प्यारे भाई 9 बार चला जाएगा है भाई, 125 का पहाड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 25 से ही काट लेते हैं, ठीक है ना। बोलो तो 25 से कम 25, 21, 25 अट्ठे 216, 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये मेरे दोस्तों 25 45, ठीक है ना, 45। ये फिर से 25 से कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां 5 चला जाएगा, 5 चला जाएगा 9, ठीक है ना। है भाई 25 जो है 25 सत्ते 175 मेरे दोस्तों, यहां से कितना बचेगा आपका 11, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 11, 25 चौका 17, और ये जो है कितना बचेगा भाई 25 सत्ते, ठीक है ना। 9 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 9 अट्ठे 72 और 9 तिया 27, यानी कि 8.3, ये जीरो भी है 8.3, तो सिंप्लीफाई करने पर आया 8.3%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो अगर आपको पहाड़ा याद है तो आप इजीली कर लोगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो यानी कि हमने डेविएशन से निकाला ओवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, 11,250 रुपए पर 5 साल का ब्याज दे रखा था, 1 साल का ब्याज निकालेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई 8.3 और 1.2, यानी कि मेरे दोस्तों 10, आर की वैल्यू यहां से 10% आ गई। समझ में आ गया? सॉरी 9.5, आर की जो वैल्यू यहां से कितनी आएगी 9.5 आ गई। अगर आपसे आर का मान पूछा होता तो 9.5 बता देते, लेकिन सवाल में एक्चुअल में जो पूछा गया वो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, कुल ब्याज सॉरी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है ना। देन द एवरेज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट, भाई इस पे R% ब्याज लगा है, इस पे R-2% ब्याज लगा है, इन दोनों का आपसे एवरेज पूछा गया। एवरेज का मतलब दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, दो संख्याओं का एवरेज क्या होता है जोड़ के आधा कर दो, तो ये एवरेज आ जाएगा R-1%। समझ में है ना? दो आर का आधा आर हो जाएगा, -2 का आधा -1, यानी कि आर की वैल्यू 9.5 आई है, तो 9.5 - 1 8.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन नहीं। आपसे आर का मान नहीं पूछा है, आपसे पूछा दोनों निवेश पर ब्याज दर का औसत कितना है। ये आर है, ये R-2% है, एवरेज जो आएगा इन दोनों का वो R-1% आएगा, ठीक है प्यारे भाई। बहुत ही बेहतरीन और एक कैलकुलेटिव सवाल है मेरे दोस्तों, कैसे भी करो इतना आपको करना ही है। दूसरा तरीका कि आप ऑप्शन से पिक करके देख लो, डिजिटल सम वगैरह चेक करो, लेकिन उसमें भी झंझट है, ठीक है ना। आपको कैलकुलेशन से डरना नहीं कि 25 का भाग करने में टाइम लगता है, डर लगता है, वो डर अपने अंदर से गायब करिए, हमने नहीं कर दे इतने जल्दी, ठीक है दोस्त। चलो एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों हम लोग, ऐसा ही। ये बताइए सवाल नंबर 10, ये कोई सवाल मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ये सवाल एक्चुअल में एग्जाम का पूछा हुआ है, एक्चुअल में सीपीओ के पेपर का, समझ रहे हैं आप। ये भी एज इट इज सीपीओ 2019 का पेपर आप देखिएगा, बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था उसमें। बताइए जरा। यस ओम कुमार, ये देखिए और भी कैलकुलेटिव है ओम कुमार, बताओ जरा, बोलिए। सवाल है, एक आदमी ने 18,600 रुपए की धनराशि को X% ब्याज की दर पर निवेश किया और पहली धनराशि से दुगनी धनराशि को X+2% की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेश पर 3.5 साल में कुल ब्याज 23,110.5 रुपए है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों दूसरी निवेश पर ब्याज की दर कितनी है, यानी कि आपको X+2 का मान निकालना है, ये दूसरी निवेश पर ब्याज की दर। चाहे तो मेरे प्यारे भाई आप इसको डेविएशन से कर लो, चाहे सीधा सीधा कर लीजिए, इच्छा आपके। एक आदमी ने 18,600 रुपए X% की दर से और पहली धनराशि का दुगना, यानी कि 18,600 का दुगना, 18,600 का पहली धनराशि का दुगना धनराशि X+2% की दर से निवेश किया, 3.5 साल में कुल इतना ब्याज मिला, तो आपसे पूछा दूसरे निवेश पर ब्याज की दर। तो आप मेरे प्यारे भाई यहां भी डेविएशन से मैं आपको बता देता हूं भाई, धनराशि किस रेशियो में ब्रेक की है, 1:2 के रेशियो में।
पहली धनराशि का दुगना दूसरी धनराशि है, यहां पे कितना ब्याज है x%, यहां कितना ब्याज है x+2%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ओवरऑल कितना ब्याज हुआ बच्चे, ओवरऑल कितना ब्याज हुआ, तो आपका जवाब होगा सर x+ कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, 4/3। तो x+4/3%। ये ओवरऑल ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों, 1 सेकंड में आप निकाल लोगे। आई कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई x यहां भी x यहां भी x तो होगा ही होगा, 2 दूनी 4 एक्स्ट्रा है, 4 को बांट देंगे 3 में, ठीक है। जबकि ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3.5 साल में इतना ब्याज है, तो 1 साल में कितना ब्याज है, अगर 3.5 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज ये होगा बटे 3.5। देखिए अगर आप डेसिमल लेके डेसिमल ऊपर नीचे से हटाएंगे तो भाग करने में होगी दिक्कत। अगर आपको इसको इजी कैलकुलेट करना है, डेसिमल हटाने का बहुत अच्छा तरीका है कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करना आसान है। 23,000 का दुगुना 46,000 होता है, 110 का दुगुना 220 और ये 0.5 1 हो जाएगा, 46,221 और 3.5 का दुगुना 7। तो कंपैरेटिवली ये इजी है कैलकुलेट करना। ये 1 साल का ब्याज है, कितने रुपए पर ब्याज है, 18,600 रुपए ये है, 2 गुणा 18,600 ये है। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 3 गुणा 18,600, 3 गुणा 18,600 रुपए पर 1 साल का ब्याज इतना है। इसको परसेंटेज में बताइए, इंटू 100%। ये आ जाएगा कि नहीं, टोटल कितना, दिस प्लस दिस, 3 गुणा 18,600 पे 1 साल का ब्याज इतना है, परसेंटेज में इंटू 100%। समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में है। 0 0 7 से कटेगा ही कटेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है अभी। और क्या 21 से भी कटेगा मेरे दोस्तों, 2 2 4 5 4, हाँ बिल्कुल 21 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 21 दूनी 42 अभी, 4 21 दूनी 42 और 0 21 एकम 21। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। तो 2201/186, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ 186 में कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 31 यानी कि मेरे दोस्तों 31 से कटने वाला नंबर होगा। 186 क्या होता है, 31 का 6 गुना। 31 एक प्राइम नंबर है जो कटना ही चाहिए, तो 31 से तो कटेगा ही कटेगा 6 बार। अभी 31 6 का 186, 31 से तो 7 बार चला जाएगा ना, 207, 217, 3 बचेगा, 71/6 आ गया। तो ओवरऑल ब्याज की दर आ गई मेरे दोस्तों 71/6%, 71/6%। 31 7 है भाई 217, कितना बचेगा, 3 31 से कम 31, 71/6% ओवरऑल ब्याज की दर आ गई। ये इक्वल हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ गया बच्चे, 4/3 को लिख सकते हो 8/6, 71 71 माइनस 8/6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। आपसे जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, आपसे जो पूछा एक्चुअल में x+2 पूछा है, सेकंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज पूछा है, यानी कि आपको इसमें 2 और ऐड करना है, इसमें आपको 2 और ऐड करना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आ गया जी 75/6, यानी कि मेरे दोस्तों यहां से 12.5%, ठीक है ना। 6 दूनी 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 75/6 का मतलब 12.5% इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका आंसर। 10.5 नहीं है, 12.5 उत्तर है बच्चे। सवाल में जो पूछा दूसरे निवेश पर ब्याज की दर, दूसरे निवेश पर ब्याज की दर x+2% है। ये x का मान है, x+2 निकालना है तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 12 माइनस 8 4 हो गया, 75/6 का मतलब है भाई 12.5%। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को फास्ट रखोगे, डरोगे नहीं मेरे प्यारे भाई, तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया। दूसरा, ये तो मैंने आपको वेटेड एवरेज से बताया। अब इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि 18,600 रुपए पर x% ब्याज है, प्लस 2 गुणा 18,600 पर x+2% ब्याज है। ये 1 साल का ब्याज होगा, और ब्याज है कितना, 3.5 साल का इतना है, तो 1 साल का कितना होगा, 23,110.5, 3.5 साल का 1 साल का बटे 3.5, ये आ गया। तो 1 लाइनर है, यहां से सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है ना। ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो ऐसे सवाल में आप आइदर डेविएशन अप्लाई करिए या ये 1 लाइनर लगाइए, इच्छा आपकी है, ठीक है। करना आपको कैलकुलेशन ही है।
चलिए आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 11। ये बताइएगा जल्दी से दोस्तों। और ये 11, 12, 13 इस टाइप के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। ये करना। हां जी सुमित। बहुत ही प्यारे सवाल हैं, मीठे मीठे सवाल हैं आपकी तरह। सवाल एकदम प्रीवियस ईयर है। एक बार देखते ही आपके मन में जो है उत्साह की लहर जो है दौड़ जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ गया तो अगर आपको, चलिए समझाने की कोशिश करता हूं। पहले सवाल समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल यह है, 2 इक्वल सम्स आर लेंट एट 10% एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली। 2 बराबर धनराशि उधार दी गई 10% और 8% की सिंपल इंटरेस्ट से एट द सेम टाइम, सेम समय पर। आपने 2 लोगों को बुलाया, भाई इधर आजा आजा। इन दोनों को आपने सेम पैसा उधार दे दिया, एक को 10% की दर से, एक को 8% की दर से। द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द सेकेंड वन। पहली धनराशि जो है वो आपने सेकंड से 2 साल पहले ही रिकवर कर ली, यानी कि पहले आप बंदे ने कर्जा दूसरे से 2 साल पहले ही चुका दिया। ओके, एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस वाज 36900। और जो अमाउंट रिसीव हुआ है मेरे प्यारे भाई, जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो ईच केस में 36,900 रुपए है। दोनों बंदों ने सेम कर्जा चुकाया, पहले ने भी दूसरे ने भी। तो आपसे पूछा है कि ईच सम क्या है, करो। वो धनराशि क्या है? क्या आप सवाल की लैंग्वेज को पढ़े? मुकेश कह रहे हैं सैटरडे क्लास क्यों रखते हैं, पूरा वीक हम पढ़ते, सैटरडे संडे एंजॉय करते हैं, आप खराब कर रहे। अभी करवाओ एंजॉय, अभी करवाओ तुमको एंजॉय, गधा। एंजॉय करेंगे, कोई एंजॉय नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। एंजॉय, चुपचाप पढ़ो। एंजॉय फिंजॉय करेंगे ये सैटरडे संडे को। शकल देखिए बेरोजगारों को कैसे एंजॉय। चुपचाप पढ़ो। चलिए, सवाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और शानदार प्रश्न है। ठीक है, कोई बच्चा कर पा रहा है इस सवाल को? कैसे करेंगे? दो इक्वल सम लेंट किए गए मेरे दोस्तों। आपने 2 आदमी को बुलाया, इधर आ भाई, इसको भी P रुपए उधार दिया आपने, इसको भी P रुपए उधार दिया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। भाई इसको आपने उधार दिया 10% ब्याज की दर से, आप बोलोगे हां जी सर। इसको आपने उधार दिया 8% ब्याज की दर से, आप बोलोगे हां जी सर 8% ब्याज की दर से। क्लियर है? और मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, दोनों बंदों ने मेरे प्यारे में सेम अमाउंट आपको लौटा। इसने भी आपको 36,900 रुपए लौटाए और इसने भी आपको 36,900 रुपए लौटाए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम बात सही है। पहले बंदे ने दूसरे से 2 साल पहले ही अपना कर्जा चुका दिया है। आप बोलोगे हां जी सर। एक बच्चा कहेगा सुमित कहें टी सर, इसने टी लिया है, इसने टी प्लस 2 साल लिया। हम टी मानने का चक्कर नहीं है, हटाइए। क्या आपको सुमित ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपने 2 बंदों को सेम प्रिंसिपल उधार दिया और सेम अमाउंट वसूला? इसका मतलब दोनों आदमियों ने मेरे प्यारे भाई आपको सेम सिंपल इंटरेस्ट दिया है। सेम सिंपल इंटरेस्ट है, दोनों बंदों को सेम पैसा उधार दिया, उनसे सेम अमाउंट आपने वसूला। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का जो गैप है वो भी सेम हो गया। दोनों बंदों ने सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है। तो आप मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इस सवाल में प्रिंसिपल कांस्टेंट है, दोनों आदमियों को सेम पैसा उधार दिया गया, प्रिंसिपल कांस्टेंट है भाई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट होगा और सिंपल इंटरेस्ट भी क्या रखना है आपको, सेम रखना है। आप बोलोगे हाँ सर। क्या आपको पता नहीं है, परसेंटेज में ही सिखाया, अगर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में होगी। प्यारे भाई, अगर रेट का रेशियो
अगर रेट का रेशियो मेरे दोस्तों 10% 8% है, अगर रेट 10% 8% है, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा मेरे प्यारे भाई, 8:10। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम है, तो रेट और टाइम का रेशियो रिवर्स होगा। रेट 10% 8% है, तो टाइम का रेशियो 8:10 होगा। यानी कि अगर इसको 8 साल लगे तो इसको 10 साल लगे। इसको कितना कम लगा है? 2। सवाल के अकॉर्डिंग पहले बंदे को दूसरे से 2 साल कम लगे हैं कर्जा चुकाने में, 2 साल पहले चुका दिया। तो 2 यूनिट का मतलब 2 साल है, तो 8 यूनिट का मतलब 8 साल, 10 यूनिट का मतलब 10 साल। ये आप मेंटली भी कर सकते थे। मतलब पहले बंदे ने जो कर्जा लिया है वो 8 साल के लिए लिया है, दूसरे बंदे ने जो कर्जा लिया है वो 10 साल के लिए लिया है मेरे प्यारे में, 10 साल के लिए। आप बोलोगे सर, तभी तो दोनों से सेम सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। यहां भी 80% सिंपल इंटरेस्ट है, यहां भी 80% सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऐसा तो हम कभी सोचे ही नहीं। यहां भी 80% सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यहां भी 80% सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आपने पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। किसी भी एक केस से कर सकते हो जहां से आपको पसंद आए। प्रिंसिपल 100% होता है, 100% प्रिंसिपल पे 80% ब्याज लगेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 180%। 180% अमाउंट की वैल्यू 36,900 रुपए दे रखी है। क्लियर है? तो 10% की वैल्यू क्या होगी जी? 18 दूनी 36, 0 18 पंजे 90, 2050। 100% के लिए निकालने, एक जीरो चुपका देंगे, 20,500 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ए ऑप्शन। बहुत ही शांत मन से और डिटेल में एक एक बात को मैंने आपको खोल के समझाया है। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट परसेंटेज इनटू टाइम। प्रिंसिपल इज कांस्टेंट हियर, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम है दोनों केस से, तो रेट और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होगा। कब नागेंद्र? रेट 10% 8%, टाइम का रेशियो रिवर्स, यानी कि अगर यहां 8 साल है तो या 10 साल है। इसको कितना? 2 यूनिट। 2 की वैल्यू सवाल में 2 साल दे रखे, तो पहले वाले बंदे ने 8 साल लिया कर्जा चुकाने में, दूसरे में 10 साल लिया है, तभी तो दोनों केस से सेम सिंपल इंटरेस्ट है, 80-80। ठीक है ना? 100% प्रिंसिपल पे 80% ब्याज है, तो अमाउंट 180% हो जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में 36,900 दी है, 100% की वैल्यू पूछिए। तो क्लियर है? तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में लिखा है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी मेरे दोस्तों। ठीक है, इतना नहीं लिखा जाता, ये भी आपको नहीं लिखना था। सवाल केवल इतना सा है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन है केवल। समझ में आया प्यारे भाइयों? हाँ या ना? मुकेश सर आप इतना गुस्सा क्यों करते? मैंने तो अपना थॉट बताया। मुकेश तुम्हारा थॉट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं। एग्जाम नजदीक आने वाले हैं भाई, तो मैं थोड़ा दरिया दिल इंसान हूं, आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ लो भाई, थोड़ी देर बाद में घूम लेना, मैं गुस्सा थोड़ा ना हो रहा हूं। हाँ नीतू वही तो कर रहे हैं। नीतू कह रहे हैं सर हार्ड क्वेश्चन को भी आसान बताओ। नीतू पहली बात तो ये हार्ड नहीं है, और मैंने आसान ही बताया। इससे आसान तरीका विश्व में अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना, विश्व की गारंटी मैं दे रहा हूं। इससे सरल और इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन ये बताइएगा जल्दी से। ए मैन लेंट आउट, अब देखिए उतना ही लिखेंगे जितना एग्जाम में आपको लिखना है। एक आदमी ने, ए मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 12% एंड 11% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। साल में दे रखा है एक आदमी ने 2 बराबर धनराशि उधार दी,
12% की दर पे और 11% की दर पे। इफ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 3 months अर्लियर देन द लेटर। फॉर्मर मतलब पहले वाला है ना, फॉर्मर को मेरे दोस्तों लेटर सेकंड वाले से 3 महीने पहले ही रिकवर कर लिया गया। पहले वाले बंदे ने दूसरे से 3 महीने पहले ही अपना कर्जा जो चुका दिया। एंड ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट ऑफ 15,960 ईच फ्रॉम बोथ दी पार्ट्स। और दोनों से इक्वल अमाउंट मेरे दोस्तों रिसीव हुआ है। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है मेरे प्यारे भाई, एक आदमी ने इक्वल सम उधार दिया और इक्वल अमाउंट वसूला, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है, दोनों से सेम सिंपल इंटरेस्ट लिया। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंटेज इंटू टाइम। रेट परसेंटेज भी सेम है, यानी कि मेरे प्यारे भाई जो रेट का रेशियो होगा टाइम का रेशियो उसका रिवर्स होगा। रेट का रेशियो क्या है, रेट पहले बंदे को 12% की दर पे, दूसरा 11% की दर से, तो टाइम का रेशियो रिवर्स होगा ना मेरे प्यारे भाई, 11:12। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, दोनों केस में सेम सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर। पहले वाले बंदे ने दूसरे से 3 महीने पहले ही चुका दिए, तो एक की वैल्यू 3 महीने दे रखी है आपको, तो भैया वहां से निकाला करो टाइम जहां से इंटीजर आ जाए। अब यहां से मेरे प्यारे भाई 11 की वैल्यू निकालेंगे 33 महीने आएगा, 33 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में जाएगा, वो टिपिकल है, यहां से इजीली निकल जाएगा। 12 की वैल्यू आएगी 36 महीने, 36 महीने का मतलब 3 साल, 3 years। यानी कि चाहे पहले से निकाल लो चाहे दूसरे से निकाल लो मेरे प्यारे भाई, आंसर तो सेम ही आना है। बोलो, यानी कि मेरे प्यारे भाई आपको प्रिंसिपल तो 100% है, प्रिंसिपल कितना 100%, 100% प्रिंसिपल पे 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, तो कितना ब्याज होगा, 33% ब्याज लिया होगा। 11% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज होगा, 33%। 100% प्रिंसिपल पर 33% ब्याज हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 133%। क्लियर है। और 133% अमाउंट की वैल्यू सवाल में 15,960 रुपए दी हुई थी। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बताओ कितने गुना है, 133 एकम 133, कितना बचेगा मेरे दोस्तों, ये 26, 266 है ना, तो 2 बार चला जाएगा 120। 1% की वैल्यू 120 है, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपीज स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान सवाल है, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नीतू समझ में आ गया। प्याले प्याले बच्चे, शाहनवाज हिंदी में तो पढ़ रहा हूं, पर मुझसे आगे तो हिंदी कोई बोलता ही नहीं है, बताओ कोई बोलता है, हैं? बैठ, समझ में आया तुम्हें? सुमित कह रहे अगर पी डिफरेंट हुआ तो सवाल ही नहीं सॉल्व होगा ना सुमित, फिर और डाटा देना पड़ेगा उसे। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए, ये बताओ दोस्तों, ये सेम ही क्वेश्चन है, हाँ निधि ये बताइए जल्दी से, 13 नंबर सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आप ही मुझे करके बताओ, जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे। सेम प्रश्न है, एक आदमी ने एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से निवेश की, तो एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। 6 महीने बाद उसने समान धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश की, तो 6 महीने के बाद उसने सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई 6% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। निश्चित समय बाद दोनों निवेश पर प्राप्त की गई धनराशि बराबर मिलती है, जो कि 6900 है। कुछ समय के बाद दोनों निवेश पर उसे समान अमाउंट मिला 6900। उसके द्वारा प्रत्येक निवेश में निवेश की गई धनराशि ज्ञात करिए। करो, आसान सवाल है। एक आदमी ने इन्वेस्ट कर दिए कुछ पैसे 5% के हिसाब से,
6 महीने के बाद सेम प्रिंसिपल इन्वेस्ट कर दिया 6% के हिसाब से, और कुछ टाइम के बाद मेरे दोस्तों सेम अमाउंट मिला, तो भाई प्रिंसिपल भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो दो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो एक दूसरे का, रेट और टाइम जो है एक दूसरे के रिवर्स होंगे। अगर रेट 5% 6% है, सुनेगा, तो टाइम का जो रेशियो वो रिवर्स होगा 6:5। आप बोलोगे जी सर। है भाई, एक बात सुनेगा कि पहला वाला 6 यूनिट समय के लिए तो दूसरा 5 यूनिट समय के लिए, ये 6 महीने बाद दिया गया, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है, दूसरा वाला जो पैसा 6 महीने बाद दिया गया, वो 1 यूनिट के लिए 6 महीने है, तो 6 यूनिट की वैल्यू है 36 महीने। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल, तो 3 इयर्स हो गया। 3 इयर्स समझ में आया? आप बोलोगे जी सर। थ्री इयर्स तो कहीं से भी निकाल लो, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपका 100% है तो पहले वाले केस में 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मेरे दोस्त यहां पे 3 साल लगे, तो कितना हो जाएगा ये? 130 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है? छह महीने, 1 के लिए 6 महीने, तो 6 36, 36 का मतलब 3 साल, सॉरी 15 आएगा ना। है भाई, प्रिंसिपल अगर आपका 100% है तो पहले वाले केस में 5% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज होगा? 15% ब्याज होगा। 100% प्रिंसिपल पे 15% आपका ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 115%। 115% की वैल्यू सवाल में 6900 दे रखी है। कितने गुना है? 60 गुना, तो 1% की वैल्यू 60 है। 100% की वैल्यू आपको निकालने मेरे दोस्तों, 2 जीरो चुका देंगे, 6000 रुपए। तो जो प्रिंसिपल है वो 6000 रुपीज है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया? 115%। ठीक है, 3 क्वेश्चन करा है। जिसको अभी भी ना समझ में आए भैया, वो या तो इस सवाल को छोड़ दो या फिर दोबारा से पढ़ लो। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल नहीं पूछते राहुल। ये सवाल बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। ये 2014 के प्री में आया था। आसान सवाल है। यह सवाल सिंपल इंटरेस्ट का नहीं है। यह सवाल आपके भाषा की अंडरस्टैंडिंग का है कि आपको अंग्रेजी और हिंदी कितनी अच्छी तरीके से समझ में आती है और आपको पढ़ना आती है, वो सवाल है ये। करिए जरा। बोलो। ए मनी लेंडर क्लेम्स टू लेंड मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. However, he takes the interest in advance when he lends a sum for 1 year. At what interest rate does he lend the money actually? क्या आप इस मतलब समझे कि इस सवाल का क्या मतलब है? एक साहूकार ये दावा करता है कि मैं जो पैसा है वो 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देता हूं। मतलब क्या हुआ? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10, यानी कि मैं 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देता हूं। इसका मतलब यह है कि आप मुझसे 10 रुपए उधार लेके जाओ और 1 साल बाद 11 रुपए चुका देना। यह मतलब होता है सिंपल सी भाषा का, यही तो मतलब है बच्चों। आप मुझसे 10 रुपए उधार लेके जाओ और 1 साल बाद 11 रुपए मुझे चुका देना, यह मतलब होता है। लेकिन साहूकार जो है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, ही टेक्स द इंटरेस्ट इन एडवांस व्हेन ही लेंड्स ए सम फॉर 1 ईयर। वो इंटरेस्ट को एडवांस में ही ले लेता है जब वो 1 साल के लिए पैसा उधार देता है। एट वॉट रेट डज ही लेंड द मनी एक्चुअली? उसने पैसा किस रेट से उधार दिया है? आप मतलब समझे कि भाई जैसे आप एक साहूकार के पास जाओगे, आप बोलोगे बाबूजी 10 रुपए उधार दे दो, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि ब्याज की दर 10% है।
अगर आप 10 रुपए उधार मांगोगे तो लाला जी आपको 10 रुपए दे देंगे और 1 साल बाद आपसे 11 रुपए ले लेंगे। यह है सिंपल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी क्या है? लाला जी कहेंगे भाई तुझे 10 रुपए उधार चाहिए ना, तो 10 रुपए पे भाई मैं 10% ब्याज लेता हूं। 10 रुपए में मैं कितना ब्याज लेता हूं? 10% ब्याज लेता हूं, 1 रुपए। यानी कि तुझे 10 रुपए उधार चाहिए ना, तो 1 रुपए ब्याज होता है। तो यार मैं भरोसा नहीं करता तुझ पे, 1 रुपए का ब्याज मैं एडवांस ले रहा हूं। ये ले मैंने ब्याज ले लिया, अब ये 9 रुपए, 9 रुपए तू लेके चला जा, ये 9 रुपए लेके चला जा है भाई, और 1 साल बाद तू मुझे 10 रुपए लौटा दियो। आदमी बड़ा खुश, हाँ लाला जी बड़ी अच्छी बात कही आपने, चलो हम इंटरेस्ट पहले का पहले ही ले लो आप। तो यानी कि एक्चुअल में आदमी तो अनपढ़, उसको कुछ पता नहीं, लाला जी चालाक हैं। तो ये जो रेट हुआ ये 1/9 हो गया इस केस में। समझ में आया? 1/9 का मतलब 11:1/9% के। लाला जी कोई घाटे का काम नहीं करते, 10% से ज्यादा ही रेट लगा होगा। डी ऑप्शन है ना कि सी ऑप्शन है। लाला जी घाटे काम कैसे कर लेंगे? 10% देने की वजह 9 का कैसे दे देंगे वो? समझ में आया? आप लाला जी के पास गए कि 10 रुपए उधार दे दो, तो लाला जी बोलेंगे भाई 10 रुपए का 10% 1 रुपए ब्याज होता है। 10 रुपए का 10% कितना ब्याज होता है? 1 रुपए। इसलिए 1 रुपए ब्याज में एडवांस अपनी पॉकेट में रख लिया। अबे 9 रुपए बचे, ये 9 रुपए तू ले जा, जा ले जा 9 रुपए, 1 साल बाद मुझे 10 रुपए चुका देना। यानी कि मेरे दोस्तों 9 रुपए पर ही एक्चुअल में क्या किया? लाला जी ने आपसे 9 रुपए पर ही 1 रुपए ब्याज ले लिया। लाला जी ने आपसे एक्चुअल में 9 रुपए पर ही ब्याज ले लिया है, 1 रुपए। और परसेंटेज में मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 11.11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहां पर। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार प्रश्न है। क्लियर है? ठीक है। आप अपने पिताजी से भी पूछेंगे तो वो भी आपको ये सवाल समझा देंगे। ये बाबा जी से पूछेंगे। सवाल नंबर 15 बताइएगा जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 3 क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, चलो बताओ।
करो भाई। कार्तिकेय कह रहे पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी नहीं बेटा, पढ़े लिखे लोग ही नहीं समझ पाएंगे। ब्याज को अच्छे समझना है तो अनपढ़ आदमी समझेगा, ठीक है, गांव वाले। ए पर्सन बोरो 7,000 रुपए फॉर 3 साल एट 5% पर एम सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएटली लेंड्स इट टू अनदर पर्सन एट 6:1/3% पर एनम फॉर 3 years। फाइंड इज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। ये आपके सामने सवाल है, करो जल्दी से। यहां पे 3 है मेरे दोस्तों, 6:1/3। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। होता क्या है कि आदमी जो है, सिंपल सी कहानी, आदमी कर्जा लेके आता है कहीं से, कम ब्याज की दर पे उधार लेके आया और आपको ज्यादा ब्याज की दर पे उधार दे दिया, तो बीच में जो भी गैप आएगा वो उसका फायदा हो गया। जैसे यहां पे क्या हुआ, एक आदमी ने 7,000 रुपए उधार लिए 5% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए, उधार लेके 5% की दर पे उधार लेके आपको उधार दे दिए 6.1/3% की दर से 3 साल के लिए। तो आपसे पूछा, बताओ इस हिसाब से उसका गेन कितना हो रहा है, ट्रांजैक्शन में कितना गेन हो रहा है पर ईयर, यही तो सवाल है। तो मेरे प्यारे भाई ये समझो, 5% की दर से उधार लिया, आपको 6.1/3% की दर से उधार दे दिया, तो 1 साल में कितना ब्याज, 1/1.3% का प्रॉफिट कमाएगा कि नहीं, यानी कि 4/3% का प्रॉफिट हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4/3% प्रॉफिट हुआ कितने रुपए पर, 7,000 रुपए का। फाइंड इज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर पूछा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 280/3 आ गया, यानी कि 93.33 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। अरे समझ में आया भाई, किसी बच्चे को परेशानी तो नहीं, सवाल की महिमा को समझे क्या है। हाँ हरीश वंस अगेन, बिल्कुल। होता क्या है कि मैं एक आदमी हूं, मैं कहीं से कर्जा उधार लिया है 5% की दर से 7,000 रुपए, ठीक है ना, और मैंने आपको उधार दे दिया 6.1/3% की दर से। क्लियर है। तो भाई आप मुझे बताओ, इस लेन देन में मुझे कितना लाभ हुआ 1 साल में। मैंने कर्जा लिया था 5% की दर से, आपको उधार दे दिया 6.1/3% की दर से, तो इसका घटाएंगे ना यार, इसका जो घटाएंगे, क्या आप घटा नहीं सकते, 1.1/3%, यानी कि 4/3% का पर ईयर फायदा होगा कि नहीं गौतम, कैसी बात करते हो। किसी आदमी से आप कर्जा लिया 5% की दर से, आपको मैं उधार देता हूं 6.1/3% की दर से, तो जो बीच का डिफरेंस है वो मैं ही तो रखूंगा अपनी जेब में, वो मेरा फायदा होगा। क्लियर है। ऐसा कौन करता है, बैंक वाले करते हैं। अब भी नहीं समझ में आए तो तुम कर्जा लेने लायक ही नहीं हो, बिल्कुल बकवास आदमी हो। तो 1 साल में, यही तो पूछा कि गेन ट्रांजैक्शन पर ईयर क्या होगा, 7,000 रुपए का 4/3% आ जाएगा, ये आंसर है। 2 जीरो से परसेंटेज है ना, 280/3 यानी कि 93.33 रुपीज विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। आगे चलेंगे, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 16। टाइमिंग चेंज हो तो भाई टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, डिफरेंस आपको देखना कि आपके पॉकेट में कितना बचा, बस बात खत्म। एक आदमी ने 90,000 रुपए उधार लिए 4 साल के लिए 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। ही लैंड्स इट टू बी एट 7% फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट। उसने बी को उधार दे दिया 7% की दर से 4 साल के लिए। व्हाट इज इज गेन, उसका गेन बताइए।
ठीक है ना, टाइमिंग चेंज नहीं होगा। कर्जा दूसरे से लोगे तभी तो इधर को दोगे, 4 साल के लिए उधार दोगे तभी तो दूसरे को 4 साल के लिए दे पाओगे। ऐसा थोड़ा ना होगा कि 4 साल के लिए उधार लो दूसरे को 5 साल के लिए दे दोगे। क्या आप किस बात का बिजनेस कर रहे हो फिर आप? चलिएगा, बड़ा बेसिक सवाल है, टाइम सेम होगा पंकज भाई। 90,000 रुपए उधार लिया आपने 5% की दर से 4 साल के लिए, 7% की दर से आपने उधार दे दिया बी को 4 साल के लिए। होने वाला लाभ, पिछले वाले सवाल में 1 साल का लाभ पूछा था, यहां पे टोटल लाभ पूछा है ना, व्हाट इज इज गेन। तो 5% के हिसाब से जब आप उधार लोगे, दूसरे बंदे को 7% की दर से उधार दे दोगे, तो 1 साल में 2% का फायदा कमाओगे। 4 साल में कितना फायदा कमा लोगे आप? 8%। यानी कि 90,000 रुपए का 8% आपके पॉकेट में आ जाएगा, जो कि 7200 रुपए होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। इट्स ए वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइए, सवाल नंबर 17। यस, करो जरा। नरेश कह रहे हैं सर मैं आपसे पढ़ के हजारीबाग झारखंड में पढ़ाता हूं। अरे वाह, वेरी गुड नरेश भाई। अच्छा एक बात बताओ, मुझे कई बार लगता है और मैंने पर्सनली भी देखा है कि जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग्स हैं और बहुत सारे ऑनलाइन के टीचर है। वो गलत बात नहीं है दोस्तों, ये ठीक है, जिसका काम चल रहा है चलना चाहिए, ठीक है ना। हमारी शीट बिल्कुल एज इट इज निकाल लेते हैं, ऊपर नाम बदल देते हैं, यही क्वेश्चन जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं वही सॉल्यूशन छाप के जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं। बहुत जगह करते हैं ऑफलाइन वाले जगह, कोई झारखंड में है, कोई बिहार में है, कोई मध्य प्रदेश में कोचिंग्स है। यही शीट निकाली, इसमें से कुछ सवाल कम कर दिए है भाई, और ये यही करा दिए, हमारी वीडियो देख के वही सॉल्यूशन पढ़ के बिल्कुल एज इट इज ऑनलाइन में भी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने कभी किसी को ऐसे वो नहीं करा ब्लेम। भाई बच्चों को बढ़िया पढ़ाओ, बस बढ़िया कंटेंट स्टूडेंट्स के पास पहुंचना चाहिए, दैट्स इट, यही मेरा पर्पज है। पर ओरिजिनल के पास आओगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत हमारा भी फायदा होगा। अच्छा नरेश भाई, चलो ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है प्यारे भाई? सवाल देखिए बहुत ही ज्यादा शानदार है। अब यहां पे थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हुआ क्या है, गिरी बोरो ए सम ऑफ 7800 रुपए फ्रॉम गौरव एट द रेट ऑफ 16% पर एनम फॉर 4 साल। गिरी ने गौरव से 7800 रुपए उधार लिए 16% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल के लिए। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई गिरी ने मेरे प्यारे भाई 7800 रुपए उधार लिए दोस्तों गौरव से 16% की दर से 4 साल के लिए। ही एडिड सम मोर मनी इट, अब इसमें उसने कुछ और पैसा मिलाया, गिरी ने इसमें कुछ और पैसा मिलाया और आजम को उधार दे दिया 19% की दर से 4 साल के लिए, 19% की दर से। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में गिरी को 1601 रुपए का फायदा हुआ। तो आपसे पूछा है बताइए कि गिरी ने कितना पैसा ऐड किया था। हर एक मैक्सिमम लेवल तक मैं आपको बताता हूं, आस इजी से लेके मैक्सिमम लेवल तक, ठीक है ना। चलिएगा प्यारे बच्चे, सवाल समझ गए कि भाई एक बंदा है गिरी,
वो गौरव से पैसे उधार लिया। कितने उधार लिया? 7800 रुपए उधार लिया 16% की दर से। उधार लाके 7800 उधार लाया था, उसने उसमें कुछ पैसे ऐड करे और ऐड करने के बाद आजम को उधार दे दिया 19% की दर से। तो इस हिसाब से गिरी को फायदा हुआ 1601 रुपए का। तो आप बताओ मेरे प्यारे भाई कि गिरी ने कितना पैसा ऐड किया था। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे भैया उसने 7800 रुपए उधार लिए थे और उसने इसमें कुछ पैसा ऐड कर दिया, 7800 प्लस पी रुपए उसने ऐड कर दिया, सपोज पी रुपए उसने ऐड कर दिया। तो मेरे दोस्तों उसने जो उधार लिया था वो 16% की दर से उधार लिया था। जो उसने मेरे दोस्तों आजम को उधार दिया वो 19% की दर से उधार दिया 4 साल के लिए। कितने के लिए? 4 साल के लिए। अब मेरे प्यारे भाई आपको बात यह समझनी है स्टूडेंट्स, क्लियर है? बात यह समझनी है प्यारे बच्चे कि गिरी ने यहां पे 2 तरीके से फायदा कमाया है। एक तो 7800 रुपए 16% की दर से उधार लिए हैं और ये 7800 रुपए आजम को उधार दिए 19% की दर से। तो यानी कि 1 साल में 3% का फायदा कमाया है। तो दोस्तों 4 साल में कितना फायदा कमाया होगा गिरी ने? 12%। 16% की दर से उधार लिया था और आजम को 19% की दर से उधार दे दिया, तो 1 साल में 3% मेरे प्यारे भाई फायदा कमाया। 4 साल में कितना फायदा कमा लेगा गिरी? 12%। तो 7800 रुपीस का 12% मेरे दोस्तों कमाएगा। कितना होता है जी? ये होता है मेरे दोस्तों 960 से 24 कम हो जाएगा 936 रुपए, ठीक है ना। तो यानी कि गिरी ने 936 रुपए का फायदा कमाया, लेकिन सवाल तो कह रहा है गिरी ने 1601 रुपए का फायदा कमाया। तो ये एक्स्ट्रा फायदा कहां से आया मेरे प्यारे भी? यही बात आपको समझाइए। 11 में से 6 गया 5 अभी और 9 में से 3 गया मेरे दोस्त यहां पे 6, 665 रुपए, 665 रुपीज, 665। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कि यहां तक कोई परेशानी है? कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। यह 665 रुपए स्टूडेंट कहां से आया, यह जवाब दो भाई। होना क्या चाहिए था? 7800 रुपए उधार लिया 16% की दर से और आजम को दे दिया 7800 रुपए 19% की दर से। तो हर एक साल में 3% फायदा कमा रहे, 4 साल में 12% कमाओगे। 7800 का 12% 936 रुपए फायदा होना चाहिए। सवाल तो कह रहा है 1601 रुपए का फायदा हुआ है, ये 665 रुपए एक्स्ट्रा फायदा ये किसकी वजह से हुआ है? स्टूडेंट ये किसकी वजह से फायदा हुआ है, ये जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर ये जो अमाउंट गिरी ने ऐड करा था ना, ऐड करा था उसकी वजह से हुआ है। अब इस एडिड अमाउंट पे, ये एडिड अमाउंट तो देना नहीं है ना गौरव को। भाई गौरव को ये एडिड अमाउंट तो देना नहीं है, गौरव को तो मेरे प्यार भी केवल 7800 रुपए पे ब्याज देना था, यानी कि गौरव को तो ये देना नहीं है। तो इस एडेड अमाउंट की वजह से 665 रुपए फायदा हुआ। इस एडेड अमाउंट पे मेरे दोस्तों गिरी जो है कितना प्रॉफिट कमाएगा, कितना ब्याज कमाएगा? 19% 1 साल में। 4 साल में कितना ब्याज कमाएगा? 76%। 19 चौक 76। तो एडेड अमाउंट का 76% 665 रुपए है प्यारे भाई। समझ में? यही साल में लॉजिकली सोचने वाली बात है कि एडिड अमाउंट पे गिरी जो भी कमाएगा वो गिरी की ही पॉकेट में जाएगा। गिरी ने उधार कितना दिया आजम को? 19% की दर से उधार दिया है। 1 साल में 19%, तो 4 साल में कितना ब्याज? 76%। 19 चौक 76। तो एडिड अमाउंट का 76% मेरे प्यार भी 665 रुपए है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो यहां से किससे जा रहा भाई? 19 से जा रहा। 19 चौक 76 अभी 19 तिया 57 और 19 पंजे 95। तो 4% की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां से 35 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 100% की वैल्यू आपको निकालने तो दोनों तरफ 25 से गुणा कर देंगे मेरे पैर 25 से, ठीक है ना। तो यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा और 25 का मल्टीपल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट आएगा, ठीक है ना। 750 प्लस 125 875 रुपए, 875 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर था। सवाल एक ही लाइन का है लेकिन आपको लॉजिकली सोचना है। समझ में आए स्टूडेंट्स? भाई गिरी एक बंदा है, गिरी है मिडिल मैन, उसने गौरव से उधार लिया 7800 रुपए 16% की दर से, आजम को दे दिया 19% की दर से। 7800 रुपए पे 3% फायदा कमा रहा है हर साल, 4 साल में कितना कमा लेगा? 12%।
फायदा होना चाहिए 936, सवाल के अकॉर्डिंग फायदा हो रहा है 1601, ये 665 रुपए एक्स्ट्रा फायदा कहां से आया भाई? जो अमाउंट गिरी ने ऐड किया है उसकी वजह से, और इस एडेड अमाउंट पे जो भी फायदा हो रहा है वो गिरी की पॉकेट में ही जाना है। कितना ब्याज कमा रहा है गिरी? एक साल में 19%, 4 साल में 76%। 76% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू आपको यहां से निकालनी थी। 875 आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार प्रश्न। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 नंबर ही बातें, बहुत ही प्यारा सवाल है, करिएगा। चलो, नो गौतम, नो बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई। सवाल को पहले ढंग से पढ़ते हैं। ए पर्सन बोरोड इज सम एट 6% पर एनम एंड रिटर्न्स ₹8400 आफ्टर 1 ईयर। एक आदमी ने 6% की दर से पैसा उधार लिया, क्लियर है, ओके जी, और 1 साल के बाद 8400 रुपए उसने मेरे दोस्तों लौटा दिए। नाउ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिकम्स 5% पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। आप मेरी बात समझिए, एक शब्द ने पूरे सवाल का लैंग्वेज चेंज कर दी। अब मेरे दोस्तों बचे हुए अमाउंट पर, अमाउंट क्या होता है, हुआ क्या है कि जैसे एक आदमी ने मेरे दोस्तों कुछ पैसा उधार लिया 6% की दर से, तो उधार लिया प्लस 1 साल का ब्याज भी लग गया उसमें, समझे ना, पैसा उधार लिया और उस पे 1 साल का ब्याज भी लग गया, ठीक है ना। अब इसमें से मेरे प्यारे भाई उसने 8400 रुपए चुका दिए। अब जो पैसा बैंक में बचा उस पे मेरे प्यारे भाई मेरे दोस्तों अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है 5%, ये बोला है। सेकेंड ईयर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर के रेट सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर का 13/20 है। तो आपसे पूछा है, बताइए कितना अमाउंट बोरो किया गया था, ये सवाल है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक तो रेशियो से और एक बेसिक से, सिंपल। तो पहले सिंपल वाला बताता हूं कि माना P रुपए उधार लिया गया था। कितने रुपए उधार लिया गया था? P रुपए उधार लिया गया था। आप बताओ, अगर आप स्टूडेंट P रुपए उधार लोगे, कितने उधार लोगे? P रुपए उधार लोगे, ठीक है ना। ब्याज की दर कितनी है? 6%। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? P का 6% ब्याज होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, ये क्या है? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का है भाई। यहां लिख रहा हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का। भाई आपने P रुपए उधार लिया था 6% की दर से, तो पहले साल में कितना ब्याज होगा? P का 6%। अब मेरे प्यारे भाई आप बताओ, P रुपए पर 6% ब्याज लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का 106% अमाउंट हो जाएगा। अब इस अमाउंट में से 1 साल के बाद अमाउंट ये है, इसमें से 8400 रुपए आपने चुका दिए। कितने रुपए चुका दिए? 8400 रुपए दोस्त आपने चुका दिए। यानी कि अब रेस्ट अमाउंट ये है, ये रेस्ट अमाउंट है मेरे दोस्तों। बैंक में भी इतना पैसा है, इस पैसे पर प्यारे बच्चे आपको 5% ब्याज मिला है। कितना ब्याज मिला है? 5%। ये सेकंड ईयर का ब्याज है, ये ब्याज है सेकंड ईयर का। और सेकंड ईयर का जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर के ब्याज का, पहले साल के ब्याज का 13/20 है। 13/20। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये यहां से इक्वल हो गया। और ये मेरे दोस्तों इक्वेशन है, यहां से सॉल्व कर लेंगे, पी का मान आ जाएगा। जरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, करना।
ये बात आपको समझ में आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक आदमी ने ₹P उधार लिया, ब्याज की दर कितनी है? 6%। तो पहले साल का ब्याज होगा प्रिंसिपल का, पहले साल का ब्याज प्रिंसिपल का 6% हो गया, ठीक है ना? आप बोलोगे जी सर, ओके। अब क्या बोला है, एक साल के बाद 8400 लौटा दिए। अब प्रिंसिपल P उधार लिया था, 6% ब्याज लेगा, तो अमाउंट ये हो जाएगा एक साल के बाद। एक साल के बाद ये अमाउंट है। अब इसमें से 8400 आपने चुका दिए, तो बचा ये रेस्ट अमाउंट है। और इस रेस्ट अमाउंट पर आपको जो है सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला है? 5% ब्याज मिला है। इस बचे हुए अमाउंट पर सेकेंड ईयर में कितना ब्याज मिला है? 5%। तो इसका 5% आप निकालेंगे, इस सेकेंड ईयर का ब्याज है। और जो सेकेंड ईयर का ब्याज है वो फर्स्ट ईयर के ब्याज का 13/20 है, तो इसका 13/20 करेंगे। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई है, यहां तक कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना? बोलो, समझ में आई? इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है ना? वो तो कोई भी कर लेगा, अब इसको ये नहीं करना है बिल्कुल भी। 106 + P नहीं होगा? पागल हो क्या भानु प्रताप? P प्रिंसिपल होता है, P बोलो या 100% P बोलो, बात एक ही है। इसमें 6% प्रिंसिपल ब्याज ऐड करेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 106% ऑफ P। 30,000 रुपए आंसर आ रहा है, सभी बच्चों ने कर लिया। भाई जाके एक बार परसेंटेज पढ़ लो दोबारा से, कैसे बालक है। ये तो आपने कर लिया मेरे दोस्तों, ठीक है ना? अब रेशियो से इस सवाल को कैसे करेंगे वो समझना, और वही आप सीखोगे, ठीक है ना? एक्चुअल में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर में क्या प्रिंसिपल था, सेकेंड ईयर में क्या प्रिंसिपल था, ये आपको पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए, आप ये बात जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे जी सर, तो प्रिंसिपल क्या आएगा? अगर आप इसको धर ले आओगे, सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट परसेंटेज गुणा टाइम ही आ जाएगा, ये आएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आएगा? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट परसेंटेज गुणा टाइम। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर यही है। पीयूष बेसिक से तो बता दिया, अब ये है मेरे दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। ये लल्लू बालकों के लिए सवाल नहीं है। पेपर में अगर ये सवाल आता है, 100 बच्चे एग्जाम में बैठे तो 100 में से 3 ही करेंगे, 97 नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ें। जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो छोड़ दें इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? हर किसी के लिए नहीं है ये कंटेंट। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। प्रिंसिपल निकालना है तो रेट परसेंटेज ये टाइम बटे में चला जाएगा, ये प्रिंसिपल है। आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां 2 सालों की कहानी है, 2 सालों की। फर्स्ट ईयर की कहानी है, सेकेंड ईयर की कहानी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं रेशियो ले लूंगा अगर मैं ये रेशियो ले लूंगा तो फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। आप बताओ, बोला ये है पहले साल का दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 13/20 है। यानी कि पहले साल का ब्याज अगर 20 रुपए है, पहले साल का ब्याज अगर 20 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज 13 रुपए है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पहले साल जो ब्याज की दर है वो 6% है, दूसरे साल जो ब्याज की दर है वो 5% है। ये फॉर्मूला देखो यहां पर दिख रहा है। पहले साल सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर का 13/20 है। फर्स्ट ईयर का ब्याज अगर 20 है तो सेकेंड ईयर का 13 है। फर्स्ट ईयर में आर कितना है? 6% है, तो सेकेंड ईयर में 5% है। फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल का टाइम पीरियड है, सेकेंड ईयर भी 1 साल का टाइम पीरियड है। तो आप ये रेशियो लोगे मेरे दोस्तों, तो रेशियो किसका आ जाएगा? ये प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। 5 की यहां गुणा होगी, 20 पंजे 100, रेशियो मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 13 78 78। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपका जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 पंजे 100, 13 78। फर्स्ट ईयर में अगर आपका प्रिंसिपल 100 था तो सेकेंड ईयर में 78 है। क्लियर है? फर्स्ट ईयर में अगर आपका प्रिंसिपल 100 था, फर्स्ट ईयर में अगर आपने 100 रुपए उधार लिए थे तो सेकेंड ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है वो 78 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। और अब पहली लाइन को ढंग से पढ़ो। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए थे, 100 रुपए,
तो फर्स्ट ईयर में 6% ब्याज लगा था, तो अमाउंट कितना हो गया था मेरे प्यारे में? 106। 100 रुपए अगर आपने फर्स्ट ईयर में उधार लिए थे, तो 100 रुपए पर आपने 6% की दर पे उधार लिए थे, 100 रुपए पर 6 ब्याज लेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 106। 106 यूनिट अमाउंट हो जाएगा, और इस 106 यूनिट में से आपने 8400 रुपए चुका दिए थे, 8400 रुपीज चुका दिए, और 8400 रुपीज चुकाने के बाद जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो 78 बचा। जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल है वो 78 है। आप बोलोगे जी सर यही लॉजिक इस सवाल का है। फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट है उस अमाउंट में से 8400 रुपए कम करोगे तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल आएगा, इधर आ जाएगा। अभी 16 में 60 गया 8, 9 में 7 गया 2, 28। 28 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई यहां से 8400 रुपए आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर कितने गुना है? 300 गुना। 28 दिया 84, 300 गुना। तो फर्स्ट ईयर में कितनी राशि उधार लेगी थी? 100। 100 की वैल्यू भी 300 गुना आ जाएगी, यानी कि 30,000 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है ना? समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। पीयूष कह रहे कैट का क्वेश्चन कराए। वाह बेटे वाह, वाह बेटा। हैं? बुद्धि तो ग्रुप डी वाली, करेंगे कैट का सवाल। पहली बात तो देखिए कैट का पेपर साल में एक बार होता है, ठीक है ना, लगभग लगभग काफी महीने गैप पे होता है, और कैट के पेपर में गणित के 35 सवाल आते हैं। अब 35 सवाल में से सिंपल इंटरेस्ट का सवाल आ गया 3-4 साल में एक बार। कुल मिला के कैट के सवाल भी इकट्ठे करोगे तो इंटरेस्ट के 5-7 सवाल से ज्यादा नहीं मिलने वाले। क्या कर लोगे उनको उखाड़ के? और सारे मैंने शीट्स में डाल रखे। मैं वही सवाल बड़े एग्जाम का कराता हूं जो एसएससी में आ सकता है, ठीक है, जहां तक बच्चे झेल पाए। इररिलेवेंट पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। गुरु मैं हूं, मुझे अपने हिसाब से पढ़ाने दो भाई, ठीक है ना। बैंक में ही ऐसे सवाल आते हैं, जैसा बैंक में वैसा ही एसएससी में, कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है ना। ये बैंकिंग का ही क्वेश्चन है ये वाला, एज इट इज। समझ में आ गया? कोई तकलीफ इसमें? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? चलो एक और सवाल है डिट्टो ऐसा ही, स्कोर करके बता दीजिए जल्दी से। अब एक और सवाल है, सेम डिट्टो ऐसा ही है बट डाटा चेंज है। फिर से रिपीट कर देता हूं। मुझे यहां पे सिंपल इंटरेस्ट होता प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, प्रिंसिपल निकालूंगा तो ये आएगा, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। हुआ क्या, एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया 6% की दर से, एक साल के बाद 8400 रुपए वापस लौटा दिए। अब जो रेस्ट अमाउंट है, जो बाकी बची धनराशि है, उस पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। अब सेकेंड ईयर का जो ब्याज है वो फर्स्ट ईयर का 13/20 है, तो 2 साल की कहानी, फर्स्ट ईयर की सेकेंड ईयर की। अगर प्रिंसिपल का रेशियो पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रिंसिपल का रेशियो कहां से पता चलेगा? यहां से। फर्स्ट ईयर में 20 ब्याज है तो सेकेंड ईयर में 13। फर्स्ट ईयर में 6% रेट है, सेकेंड ईयर में 5%। फर्स्ट ईयर मतलब 1 साल, सेकेंड ईयर मतलब 1 साल। रेशियो लेंगे तो यानी कि फर्स्ट ईयर में 100 प्रिंसिपल है तो सेकेंड ईयर में 78 है। 100 रुपए प्रिंसिपल पर आपको 6% फर्स्ट ईयर में ब्याज लगा होगा तो अमाउंट हो जाएगा 106। 106 अमाउंट हो जाएगा, और उस 106 में से आपने 8400 रुपए चुकाए तब 78 हो गया। 106 से 78 हो गया, कितना घटा? 28 यूनिट। 28 की वैल्यू 8400 है, 1 की वैल्यू 300, 100 की वैल्यू 3000 रुपए, आंसर 30,000 रुपए। ठीक है, चलेगा। इसको बता दो जल्दी से, आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी क्या आंसर है इस सवाल का। फटाफट कर दो जल्दी से। कल नहीं पढ़ाएंगे? अबे भाई जल्दी बता दो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे हां जी, कुछ तो बोला करो भाई, कभी तो कुछ बोला करो।
तुम्हारे बस की नहीं है भाई कुछ भी। यस, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, ए ऑप्शन 59,500 रुपए। ठीक है जी, कर लेना अपने आप। करवा दिया ना मैंने सवाल। आगे सवाल नंबर 20 बताइएगा जी, इसका क्या आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, बैंकिंग का सवाल है, एसबीआई पीओ का। करके बताइए जरा जल्दी से, ठीक है ना। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बुद्धि चाहिए ऐसे, थोड़ी मोड़ी बुद्धि से काम नहीं चलेगा, हाथी जैसी चाहिए। करो। सवाल है, ए पार्ट ऑफ इंडियन रुपीज 44,500 इज लेंट आउट एट 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 month. The rest of the amount is lent out at 18% per annum simple interest after 1 year. The ratio of the interest after 4 years from the time when the first amount was lent out is 10:3. Find the second part that was lent out at 18%. क्या आप सवाल समझे। सवाल समझने वाली बात यह है कि 44,500 रुपए हैं आपके पास। 44,500 रुपए का एक हिस्सा आपने उधार दिया है 15% सिंपल इंटरेस्ट पर 6 मंथ के हिसाब से, यानी कि 6 महीने में 15% ब्याज है। 6 महीने में 15% है तो एक साल में कितना होगा 30%। तो यानी कि कहने वाली बात होगी कि वार्षिक जो ब्याज है वो 30% है। वार्षिक 30% ब्याज की दर से उधार दिया गया। 44,500 रुपए का एक हिस्सा आपने दे दिया 30% पर एनम की दर से। रिमेनिंग हिस्सा जो है, जो रिमेनिंग है, वो आपने उधार दिया एक साल के बाद। एक साल बाद उधार दिया, सुनिएगा ध्यान से, 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से। पहले भाग को उधार देने के समय के 4 साल बाद, जब आपने पहला हिस्सा उधार दिया था उसके 4 साल के बाद दोनों भागों पर जो ब्याज मिला है उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। तो आपसे पूछा है 18% की ब्याज दर पर दिया गया भाग कितना था। यानी कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए निकालना है प्रिंसिपल। आप सभी लोग जानते कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा सिंपल इंटरेस्ट बटे रेट परसेंटेज गुणा टाइम, यही रेशियो बनेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बनेगा। तो भाई एक आपके पास 44,500 रुपए थे, आपने इसके 2 टुकड़े करे मेरे दोस्तों। ये फर्स्ट टुकड़ा है, ये सेकंड टुकड़ा है। आप बोलोगे हाँ जी सर कर दिए 2 टुकड़े है भाई। अगर आप ये रेशियो लोगे तो प्रिंसिपल का टुकड़ा आ जाएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। अभी जो ब्याज आपको रिसीव हुआ है 4 साल के बाद, दोनों हिस्सों से जो ब्याज मिला है उस ब्याज का रेशियो 10:3 है। आप बोलोगे हाँ सर 10:3। अब बताओ, फर्स्ट हिस्सा आपने उधार दिया कितने की दर से, 30% की दर से। सेकंड आपने उधार दिया कितने की दर से, 18% पर एनम की दर से। अब मेरे दोस्तों क्या आएगा, टाइम आएगा। टाइम को जरा गौर से देखिएगा। पहला हिस्सा आपने उधार दिया, दूसरा हिस्सा जो है वो आपने शेष भाग जो है वो 1 साल के बाद उधार दिया, और पहले भाग को उधार देने के 4 साल के बाद रेशियो 10:3 है। यानी कि पहला भाग उधार दिया गया 4 साल के लिए, लेकिन दूसरा भाग उधार दिया गया बच्चे 3 साल के लिए। यही लॉजिक है इस सवाल का। समझ में आया। 44,500 रुपए के आपने 2 टुकड़े करे। इसका एक फर्स्ट पार्ट आपने उधार दिया है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, अभी, और सेकंड पार्ट उधार दिया आपने मेरे दोस्तों 1 साल के बाद। पहले भाग के उधार देने के 4 साल के बाद जो ब्याज का रेशियो 10:3 है। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:3 है। ये 10% ब्याज है, 18% है। 4 साल के लिए उधार दिए गए, 3 साल के लिए रेशियो लेंगे मेरे दोस्तों तो दोनों पार्ट का रेशियो आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों 3×3 18 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। 6:4 का मतलब 3:2, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो 3:2 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3:2। आपसे पूछा 18% की ब्याज दर पर कितना भाग दिया गया था। 18% की ब्याज दर पर सेकंड भाग दिया गया था। आपसे सेकंड भाग की वैल्यू पूछी है, तो टोटल कितना है, 3 और 2 5। टोटल है मेरे प्यारे भी 5। तो 5 का कितना हिस्सा निकालना है, 2 निकालना है। 2/5 आपको निकालना है इसका। आप बोलोगे जी सर। तो
45,000 को 5 से भाग करेंगे 9,000, और मेरे दोस्तों यहां पे कितना आ जाएगा आपका, 500 कम है ना, तो ये 8900 हो जाएगा। 8900 का दुगुना मेरे दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 17,800 रुपए, डी ऑप्शन करेक्ट है। 1600 और 1800, 17,800 रुपए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए समझ में आया, आया ना मजा इस सवाल को करके? बोलिए। सेकंड पार्ट निकालना था ना, 2/5 हो जाएगा 44,500 का, ठीक ना। 40% निकाल देंगे इसका, 16,000 और प्लस मेरे दोस्तों 1800, 17,800 रुपए हो जाएगा। सवाल को ढंग से पढ़ो दिनेश, क्वेश्चन को ढंग से केयरफुली रीड करो। अरे सत्यम क्या परेशानी है इसमें? इससे आसान तो तरीका ही नहीं है कोई। आगे चलेंगे, अगला सवाल। इससे आसान तरीका नहीं कुछ भी सवाल को करने का। 21 नंबर, ये बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट करो। क्या हुआ सत्यवान, तुमको क्या परेशानी है? बोलो। INR का मतलब इंडियन रुपीस। परेशानी बताओ अपनी। अगला सवाल जरा करके बताइएगा ये सवाल सत्यवान। कुछ भी बक देते हैं यार लड़के, बुद्धि नहीं है। इस सम ऑफ ₹14,000 is lent out in 2 parts in such a way that the first part is given at 5% per annum and second part at 8% per annum। नहीं ओमकार, एलिगेशन का सवाल नहीं है वो, ठीक है भाई। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सम गिवन एट 5% इज 92.25 रुपी मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम गिवन एट 8% इन 1 ईयर, फंड द सम लेंड एट 8% पर एनम। ये बताइएगा जल्दी से, बहुत तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये 14,000 रुपए को 2 भागों बांटा गया इस प्रकार से कि पहले भाग पर 5% और दूसरे भाग पर 8% की दर से ब्याज मिलता है। 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर जो ब्याज है वो 8% की दर वाले भाग पर प्राप्त ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। तो आपसे पूछे 8% की दर पर कितना भाग उधार दिया गया था। देखिए 14,000 रुपए, इसके आपने 2 टुकड़े करे देना। पहला टुकड़े को आप ए मान लो, ये परसेंटेज का सवाल है, दूसरे टुकड़े को आप बी मान लो, है ना। ध्यान सुनेगा, तो यानी कि आपने ए प्लस बी 14,000 रुपए है। कितना है? 14,000 रुपए आपने उधार दिया है टोटल। पहला 5% की दर से, दूसरा 8% की दर से। सवाल में बोला गया कि 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर जो ब्याज है वो 8% की दर वाले ब्याज से 92.25 रुपए ज्यादा है। तो पहले भाग पर ए का 5% ब्याज लगेगा, आप बोलोगे जी सर। दूसरे भाग पर बी का 8% ब्याज लगेगा, आप बोलोगे हां जी सर। तो सवाल में जो बोला गया वो ये बोला गया कि 5% की दर पे जो ब्याज है ना, पहले हिस्से पर 1 साल के बाद 5% की दर वाले भाग पर जो ब्याज है और 8% की दर वाले भाग से कितना ज्यादा है? 92.25 रुपीज ज्यादा है। तो जो डिफरेंस है सवाल में 92.25 रुपीज दे रखा है। अरे सत्यवान बको कुछ, ये मेंस के क्वेश्चन है, प्री में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। समझ में आया? ए प्लस बी कितना है? 14,000 रुपए है, ठीक है भाई। पहला हिस्सा 5% की दर से उधार दिया गया, दूसरा 8% की दर से उधार दिया गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आया। अब यहां पे आपको बात समझनी है कि 5% की दर से जो ब्याज है वो 8% की दर वाले हिस्से से 92.25 ज्यादा है, ये आपको दिया है। तो आपसे पूछा 8% दर वाला भाग कितना है, यानी कि आपको बी का मान निकालना है। बी का मान करिए। तो ये एक अलजेब्रा का सवाल होगा। यहां पे 2 इक्वेशन है, केवल आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। 2 इक्वेशन है, बी का मान निकालना है तो ए को गायब कर दो। अगर आप यहां पूरी इक्वेशन में 5% से गुणा कर देंगे, किससे? 5% से गुणा कर दो, तो 14,000 का 5% कितना होता है मेरे दोस्तों?
14 पंजे 70, 14,000 का 5% कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 10% 1400, 700 रुपए आ जाएगा, 700 रुपीज। अरे बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको जो निकालना, बी का मान निकालना, तो इसमें से घटा देंगे मेरे प्यारे भी, घटा देंगे तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो 13% ऑफ बी कितना आ जाएगा? 5% में से -8 घटाओगे, 13% ऑफ बी डायरेक्ट मेरे दोस्तों घटाएंगे 700 में से 92.25। 700 में से अगर 93 भी घटाया जाए, 93, तो 607 हो जाता, 607.75 रुपीज। ये आंसर है। 13% की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे क्या पूछा है? बी का 100% निकालना है बस यहां से, सवाल सॉल्व। अभी 13 चौका 52, 8 7, 13 छिंग 78 और 9, 13 सत्ते 91, 6 13 पंजे 65। तो यानी कि 1% की वैल्यू 46.75 आ गई, 100% की वैल्यू 4675 रुपए। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है, 4675 रुपीज। हालांकि आप इस सवाल को शिफ्टिंग से भी कर सकते हो, पर मुझे पर्सनली ये तरीका ज्यादा पसंद है इस सवाल को करने का। ठीक है ना? सचिन कह रहे बेसिक बेसिक। सचिन तुम्हारी एसटीसी का बेसिक मारो, ये रहा बेसिक, ये रहा, यही है, ये सवाल है। बुद्धि नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो? छोड़ दो कठिन सवाल। चलो अगला सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर 22 नंबर जी, लास्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके ओके, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे कंसेप्ट बताना होगा। अंकित 6,000 रुपए उधार लेता बैंक से, फिर 2,000 रुपए लौटा देता 6 साल के बाद। आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ही रिटर्न ₹5300 एंड सेटल इज अकाउंट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? नेक्स्ट टाइप है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे दोस्तों। ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अंकित ने एक बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, और मेरे प्यारे भाई 6 साल के बाद उसने 2,000 रुपए लौटा दिए। आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद स्टार्टिंग से उसने 5300 रुपए लौटाए और अपना अकाउंट सेटल कर दिया। अकाउंट सेटल करने का मतलब कर्जा खत्म कर लिया। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को ही, 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले ब्याज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा, एक साल, जैसे मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं कि 5,000 रुपए पर 7 साल का ब्याज बोलो, 5,000 रुपए पर 7 साल का ब्याज बोलो, या 35,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज बोलो। बात तो एक ही है ना बच्चों। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, 5,000 रुपए पे 7 साल का ब्याज बोलूं या 35,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज बोलूं, 1 साल रखना है मुझे, बात तो सेम ही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। समझ में आया? अब मेरे दोस्तों अंकित ने 6,000 रुपए उधार लिए बैंक से, मेरे प्यारे भाई 6,000 रुपए, ठीक है ना, साधारण ब्याज की दर पे। 6 साल के बाद 2,000 रुपए चुका दिए और स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 5300 रुपए चुका दिए और अपना कर्जा खत्म कर लिया। तो आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6,000 रुपए उधार लिए थे, 6 साल तक, 6 साल बाद कुछ कार्यक्रम कराया आगे। 6,000 रुपए उधार लिए थे, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुकाए, तो 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा, या फिर 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा। अगर अंकित ने 6,000 रुपए उधार लिए हैं, 6 साल बाद 2,000 चुकाए हैं, तो 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा या 36,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज लगेगा। हो गया। अब मेरे दोस्तों 6,000 रुपए उधार लिए थे, 6 साल बाद 2,000 रुपए चुका दिए, तो यानी कि अब उसका कर्जा केवल 4,000 ही है। अब जो उसका कर्जा है मेरे दोस्तों केवल 4,000 ही है। केवल कितना कर्जा है? 4,000 ही कर्जा है। सिंपल इंटरेस्ट केवल प्रिंसिपल पे लगता है, केवल प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। अब देखिए
आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग से 10 साल के बाद 6 साल बीत चुके हैं, टोटल समय 10 साल है, तो बचा कितना? 4 साल। यानी कि 4,000 रुपए अभी इसका कर्जा है, 4,000 रुपए पर 4 साल का कर्जा लगेगा। कितने का? 4 साल का। 4,000 रुपए पे 4 साल का ब्याज, या फिर 16,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज। बात तो एक ही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि अल्टीमेटली मेरे दोस्तों 36 16 52 52,000 रुपए पर 1 साल का ब्याज उसे देना पड़ा है अल्टीमेटली। यही कहने का मतलब हुआ। और ब्याज देना कितना पड़ा है? 4,000 रुपए उसका कर्जा बचा था, 5300 चुका के सेटल करा, यानी कि 1,300 रुपए एक्स्ट्रा दिया। 1,300 रुपए जो एक्स्ट्रा गया है, यही मेरे दोस्तों आपका ब्याज गया है। तो 52,000 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो 1,300 रुपए है। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 6,000 रुपए कर्जा लिया था। कितना कर्जा लिया था? 6,000। 2,000 ये चुका दिया, 5300 ये चुका दिया, तो चुकाया कितना है? टोटल 7,300 रुपए चुकाया है। 6,000 रुपए का 7,300 चुकाया है, यानी कि 1,300 रुपए ज्यादा चुकाया है। यही 1,300 रुपए आपका ब्याज है। समझ में? तो यहां पे 2 साइकिल हो रही हैं। 6,000 रुपए बैंक से उधार लिए, 2,000 रुपए लौटाए 6 साल के बाद, यानी कि 6,000 रुपए पर 6 साल का ब्याज लगेगा, यानी कि 36,000 पे 1 साल का ब्याज। फिर 6 साल बाद 2,000 चुका दिए, अब कर्जा बचा 4,000। इस 4,000 रुपए पे 4 साल का ब्याज लगेगा। टोटल 10 साल का समय ना, 6 साल ये हो गए, 4 साल ये हो गए। 4,000 पे 4 साल का ब्याज, या फिर 16,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज। क्लियर है? तो कितना हो गया? 52,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज लगा है। कितना ब्याज लगा है? 1,300 रुपए। 4,000 कर्जा बचा था, 5300 चुकाया है, 1,300 रुपए ब्याज। 52,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज कितना है? 1,300 है। तो 100 रुपए पर कितना है? 52,000 रुपए पे 1 साल का ब्याज इतना है, तो 100 रुपए पर कितना ब्याज है? 100 रुपए पर 520 को उधर ले जाओ। 520 को उधर ले आओ। 520। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात। 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों। 13 चौका 52 मेरे दोस्तों, ठीक है ना? 100/40 2.5। 100 रुपए पर 1 साल में 2.5 रुपए ब्याज है, तो ब्याज की दर कितनी है? 2.5% पर एनम। यही आंसर है, सी ऑप्शन। ठीक है ना? अभी आपको लग रहा होगा कि इतना करने की जरूरत क्या है, लेकिन जब आप ये एक बार ये प्रोसेस समझ लोगे ना दिमाग में, तो आप इंस्टॉलमेंट के सवाल भी बहुत जल्दी करने लगोगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ दे, बाकी कल करेंगे दोस्त। बाय।